जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज आपके लिए लाया हूँ राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना, जितना किताब में है उतना ही करेंगे क्वेश्चन सब्जेक्टिव, और सब करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे। आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ परीक्षा में काम आएगा, ऐसे भी जीवन में बहुत काम आएगा क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। चलिए लगता है कि कुल टोटल 6 क्वेश्चन है, 4, 5 और 6 क्वेश्चन। हाँ 6 क्वेश्चन है, बारी बारी से हम सभी को देख लेंगे। सही है ना, चलो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि गुरु कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। मतलब गुरु मतलब यहाँ कहने का मतलब है भगवान की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो कहते हैं कि कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु, मतलब कि ब्रह्म को प्राप्त करने हेतु उनसे आमना सामना करने के लिए हमको क्या करना है, हेतु लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा आदि से दूर रहना है ना। ये सब से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोभी नहीं हमको बनना है, कोई से जलन नहीं रखना है, कोई से द्वेष नहीं रखना है, लड़ाई नहीं रखना है, कोई को बुराई नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, ये सब से दूर रहना है। जब हमको भगवान से करना है आमना सामना, तो पंखा एक लेवल कम कीजिए ना, ये सब करना है। तो यही कहते हैं ब्रह्म की क्या है जी, ब्रह्म की सान्निध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है। मतलब कि सांसारिक विषयों से दूर रहना जरूरी है, अपना काम से काम रखना है और ज़्यादा संसार में उलझना नहीं है, अत्यंत जरूरी है। ब्रह्म की प्राप्ति इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। मतलब कि यह अगर गुण है आपके अंदर, यह अगर युक्ति है आपके अंदर, तो आपके अंदर ब्रह्म निवास करते हैं, आपका साक्षात्कार ब्रह्म से हो सकता है। आप क्या बोलते हैं उसको, अमर हो सकते हैं, है ना। जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, आज भी हम इनके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं अपना, कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करते हैं। मतलब कि नाम कीर्तन के आगे, मतलब भगवान का नाम लेने के आगे कवि किन किन कामों को व्यर्थ बताते हैं, आइए जानते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल कर, जो हम पढ़े थे, यहाँ है सिर्फ कि पुस्तक पाठ व्याकरण के ज्ञान का बखान, मतलब कि हम तो सुबह शाम दोपहर खूब किताब पढ़ रहे हैं भगवान जी से रिलेटेड, व्याकरण बखाने। दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, मेरे जैसा देखिए, है ना, और कस के, अच्छा दंड का मंडल है वो डंटा ले लेना, और शिखा बढ़ाना मेरे जैसा देखिए, लेकिन हम वो लाइन नहीं बढ़ाए हैं, बस ऐसे ही बढ़ गया है। और कमंडल लेके और तीर्थ पर निकल जाना, ये सब व्यर्थ बताए हैं। और क्या बताए हैं, तीर्थ भ्रमण अभी बताए ना, तीर्थ पर निकल जाना, और जटा बढ़ाना मतलब कि टिक बढ़ाना, ये सब, तन में भस्म लगाना, वसनहीन हो जाना। आजकल के सब बाबा ऐसे हो गए हैं, नागा बाबा का नाम सुने हैं ना आप लोग, नागा बाबा कपड़ा भी छोड़ दिए हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, अब घूमते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया गाड़ी में, जहाँ काम चल जाएगा ऑल्टो से वहाँ घूमते हैं। कौन गाड़ी होता है महंगा, क्या बोलते हैं, महंगा गाड़ी से घूमते हैं, मतलब महंगा गाड़ी का नाम नहीं पता है। चलिए और क्या बताते हैं, ये वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ हैं। मतलब कि ये सब जो काम है ना, कि जटा बढ़ाना और कमंडल लेना, डंटा लेके घूमना, और क्या बोलते हैं भस्म लगा लेना शरीर में, और नागा बाबा होके घूमना, मतलब नंगे होकर घूमना, ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। सिर्फ हरि का नाम लीजिए, उतने से आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारे क्वेश्चन बनाते हैं ना, देखिए कितना गड़बड़ किए हैं, एक ही में सबको ढुका दिए हैं, कितना लग रहा है गिजर बिजर। अगला बार से ध्यान रखा जाएगा, वो भी सीखने के हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीखने के क्रम में है, प्रैक्टिस में है। चलिए, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है?
कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि कहाँ कहता है कि ब्रह्म रहते हैं? हिमाचल में कि केदारनाथ में? ये सब जगह देखिए कहाँ बताते हैं। कवि की दृष्टि में जो प्राणी सांसारिक विषयों से आसक्ति रहकर, मतलब कि जो प्राणी है वो संसार के विषयों से दूर रहकर, जो मान अपमान से परे है, जिसको नहीं मान के है कि अरे मेरा बड़ाई कर दिया तो खूब खुश है, वो अपमान कर दिया तो दुखी है, नहीं, सुख में भी उतना ही दुखी है, सुखी है, और दुख में भी उतना ही सुखी है, किसी को पता नहीं चलने देता है। हर्ष शोक दोनों से दूर है, मतलब कि अगर कोई खुशी वाला बात हो गया, रास्ता में चल 500 मिल गया तो खूब उछल रहा है, अगर 500 मिला मोबाइल गिर गया, तो ये सब नहीं करना है। 500 मिला खुश है, मोबाइल गिर गया भुला गया, चलो भुला दो, अगला देखना। मतलब कि रहना है सेम सिचुएशन में। आपको अगर कुछ भी हो जाए तो रहना है एकदम न्यूट्रल, नेचुरल रहना है ना, न्यूट्रल रहना है, वो बताते हैं। और क्या बताते हैं? हर्ष शोक से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। मतलब कि छोटा छोटा बात पर निराश हो जाना, छोटा छोटा बात पर खुश हो जाना, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। काम क्रोध लोभ मोह जिनसे नहीं छूते। काम मतलब होता है काम वासना, है ना, वासना वाला काम। क्रोध मतलब गुस्सा, लोभ मतलब लोभी आदमी, मोह मतलब किसी भी सामान के प्रति तुरंत मोहित हो जाना। ये सब उस प्राणी को नहीं छूता है, मतलब ये सब जो है ना काम, वो प्राणी में नहीं लगता है, वो प्राणी को अच्छा ही नहीं लगता है ये सब काम, है ना। उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है, ये बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार है एकदम सब, कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? मतलब कि वह हरि रस कह के क्या कहना चाहते हैं? हरि रस, इसका मतलब क्या, आइए बताते हैं। कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि, राम नाम की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। राम नाम के अलावा कोई भी धर्म साधना नहीं है, सिर्फ आप राम का नाम लीजिए, बस उतने में ही आपका काम चल जाएगा, है ना। सिर्फ राम का नाम लीजिए। भागवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को ही हरिरस कहा गया है। मतलब कि राम का नाम लेने से जो तो आनंद मिलता है ना, खुशी मिलता है, उसी को ही हरिरस कहा गया है। मतलब कि भगवान का कीर्तन करने से, मन में उनका जाप करने से, उनके बारे में सोचने से जो अच्छा लगता है ना मन में, उसी को हरिरस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब। प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना को कैसे कैसे रूप देखे। मतलब कि जो प्रथम पद पढ़े थे ना, उसके अनुसार बताइए कि कवि अपने युग में, जैसे कलयुग चल रहा है ना जी, और त्रेता युग, द्वापर युग, ये सब चला, उसी के अनुसार जब कवि का युग था, मतलब जब कवि देखे अपने रूप में नहीं, ये अपने मतलब क्या बोलते हैं, अपने काल में, अपने समय में कैसन कैसन धर्म साधना के रूप देखे, वो बताइए। तो चलिए, प्रथम पद में कवि के अनुसार शिखा बढ़ाना, यानी कि चोटी बढ़ाना, ग्रंथों का पाठ करना, पूरा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, व्याकरण वाचना, और भस्म रमाकर, मतलब कि लगाकर साधु के वेश में धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडलधारी होना, मतलब कि पूरा ये सब डंटा ले लिए, कमंडल ले लिए, चोटी बढ़ा लिए, शरीर में भस्म लगा लिए, ये सब लेके पूरा तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ये सब देखे कवि, है ना। वस्त्र को भी त्याग दिए, नग्न रूप हो गए। अब चलिए, यही सब में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप है। मतलब कि कवि यही सब रूप को अपने युग में देखे, जब तक कवि रहे ना जी, जितना साल जिए होंगे अपने, उतने रूप में यही सब देखे। ठीक है, सही है ना। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका भावार्थ क्या है? यह जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह बोल के कवि क्या कहना चाहते हैं? और उससे पहले हम बता दें, अगर आपको ये सब लिखा हुआ PDF चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, तो इस सब के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, हम भेज देंगे, है ना। या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम हटेंगे तो नहीं, कितना हटेंगे पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप दे देंगे, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री में मिल जाएगा। लीजिए, फ्री लिख देते हैं, मगनी के चंदन लगाइए भर लिलाट, ले लीजिए फ्री में, और पढ़िए जाके, हो जाइए पास, है ना। फिर कमेंट कीजिएगा कि हम पास हो गए। चलिए पढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन।
जो नर दुख में, ये तो पढ़ लिए ना। अब देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की निर्गुणवादी सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, दुख को दुख नहीं समझता है, और कहिए अर्थात दुखमय जीवन में भी समान रूप में रहता है। अभी बताए ना कि कुछ भी हो जाए, ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, जैसे है वैसे ही रहना है, न्यूट्रल रहना है ना। उसी का जीवन सार्थक होता है। जिसके जीवन में सुख धार भय नहीं आता है, जिसके जीवन में देखिए खुश है ना, तो उसके अंदर डर है कि हम दुखी ना हो जाएं। अगर किसी को हम 500 रुपया वाला उदाहरण फिर से लेना चाहेंगे, रास्ते में जा रहे हैं, 500 रुपया मिल गया, उसको कभी ना कभी तो डर होगा कि मेरा भी कहीं नहीं भूला ना जाए, अच्छा से रखेगा, है ना। इसीलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है। इसलिए अगर खुश नहीं होंगे तो हमको डर भी नहीं लगेगा किसी चीज़ का, ठीक है। तो आगे चलिए, भय नहीं आता है ना। अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है। मतलब कि अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो हमारे क्या बोलते हैं, दिमाग में जो भी है, क्या बोलते हैं इसको जी, बुरे विचार, है ना, कि नेगेटिव एनर्जी, चाहे कुछ भी काम करने से पहले आप सोचते हैं ना कहीं नहीं होगा, तब ये सब दूर हो जाता है अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो। यह बताना चाहते हैं, अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, आज बना लिए प्लान एकदम कि पढ़ेंगे 4 घंटा बैठ के, और फिर सोच रहे हैं पढ़ित खनी कि अरे 4 घंटा हो पाएगा, 1-1 घंटा पढ़ो, तो ये सब नहीं आएगा अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो। तुरंत खुश दुख हो जाता। क्या हुआ, बंद हो गया? रुक दो जी, रुक जाइए थोड़ा, हो गया ना। चलिए फिर से चालू कर लिए हैं। यहाँ तक बता दिए ना कि अर्थात इस परिस्थिति में भी तटस्थ रहकर मानसिक दुर्गुणों को दूर करता है। मतलब कि आप न्यूट्रल रहेंगे, ज़्यादा सोच विचार नहीं करेंगे, एकदम आराम से रहिए, और शरीर में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक जो सोच आता है, वो सब दूर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोभ से रहित सोने को भी माटी के समान समझता है। जो इंसान अगर लोभी नहीं है, उस सोने को भी माटी के समान समझता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोभी हो जाएं और आपके घर जाएं और कुछ आपके घर बेकार भी चीज़ रखा हुआ होगा ना, तो हम उसको चुरा लेंगे। ये होता है लोभी के पहचान। अगर हम गए किसी के घर, और मैं अगर लोभी इंसान नहीं हूँ, अगर आप लोभी नहीं हैं, तो आपके घर अगर मिल गया कुछ सोना वोना और कोई नहीं है, तो आप उसको भी माटी के समान समझेंगे। मतलब कि दूसरे को धन के ढेला के समान समझना है, यह कहना है। कुल मिलाकर माटी के समान समझता है, वही प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो इंसान लोभ से दूर रहता है, वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। और देखिए, जो मनुष्य न किसी की निंदा करता है और न किसी की स्तुति करता है, मतलब कि न किसी की निंदा करता है, कोई की बुराई नहीं करता है। किसी का बुराई करने से क्या फ़ायदा है, वो खुद अपने आप सुधरेगा, है ना। न और किसी की स्तुति करता है। लोभ मोह अभिमान से दूर रहता है। न लोभ है, न किसी चीज़ का मोह है, न अभिमान है या घमंड। अभिमान मतलब घमंड, किसी चीज़ का घमंड भी नहीं। जैसे रावण का घमंड था ना, वैसा घमंड भी नहीं है। ये सब से दूर रहता है। न सुख में प्रसन्न जाहिर करता है और न दुख में दुखी रहता है ना। न संकट में शोक उपस्थित करता है, न दुख में दुखी रहता है और न खुश में ज़्यादा खुशी रहता है। तथा मान अपमान से रहित रहता है। नहीं उसको अपना मान का है कि मेरा बड़ाई हो जाए तो अच्छा रहेगा और अपमान हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, इस सब से दूर रहता है। मान अपमान से उसको मतलब नहीं है। वही ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता ईश्वर की भक्ति को प्राप्त। पूरा घमंडी है रावण, पूरा पूजा पाठ किया शंकर जी का, इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया था ना जी, लेकिन फिर भी उसको परास्त होना पड़ा लास्ट में। यही बात है। तो चलिए आज का क्लास हम करते हैं समाप्त यहीं, और मिलेंगे अगला क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद।